The topic is loss of energy in circular acceleration. चार्ज पार्टिकल अगर हमारा सर्कुलर एक्सीलरेशन कर रहा है तो उसकी लॉस ऑफ एनर्जी बताइए। तो वी नो द जनरल फार्मूला ऑफ रेडिएशन इन केस ऑफ सर्कुलर एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, ये देखिए v डॉट एक्सीलरेशन हो गया v स्क्वायर अपॉन रेडियस आर। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर परपेंडिकुलर, तो पावर ये अभी आपने निकाला था, इसको डायरेक्ट यूज कर दिया गया है, नहीं तो आप वहां से निकाल सकते। अब यहाँ बीटा डॉट था तो बीटा डॉट को लिख सकते हैं v डॉट अपॉन सी। v डॉट की ये वैल्यू पुट कर दीजिए। अब v बाई सी को हम फिर बीटा लिखना चाहेंगे तो v बाई सी के पावर 4 बराबर बीटा के पावर 4। तो ये फार्मूला आ गया कि इफ पार्टिकल टेक्स सर्कुलर मोशन then it emits radiation that is given by this formula, गामा के पावर 4 क्यू स्क्वायर बीटा के पावर 4 सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। Important and very easy, we have replaced centripetal acceleration v dot is equal to v square upon r. We know relativistic energy E is equal to gamma mc स्क्वायर, और mc स्क्वायर हो गया E नॉट के। तो E अपान E नॉट बराबर गामा हो गया। गामा कैन बी रिप्लेस्ड बाई E अपान E नॉट, वेयर E इज द एनर्जी at any velocity and E naught is the rest mass energy. Now put in place of gamma. Yeah. So this is the power. Power किसे कहते हैं? Energy upon time. This is the energy radiated per second in circular motion. तो PT directly proportional to E के power 4। पार्टिकल के पास अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो पर सेकेंड ज्यादा पावर रेडिएट करेगा। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन ए पार्टिकल हैव मोर एनर्जी देन पर सेकेंड इमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लार्ज। ए पार्टिकल हैव लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देन द इमिटेड एनर्जी इज स्मॉल। मतलब द रेडिएटेड एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड है। अब एक रोटेशन में कितनी एनर्जी लॉस होगी कि जब हमारा चार्ज पार्टिकल एक पूरा चक्कर लगा ले तो कितनी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस कर देगा। तो इसमें 2 पाई r/v का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 पाई r/v का मतलब टाइम, इतने टाइम में कितना लॉस करेगा आपने निकाल लिया है। ये आ गया जब v को हमने बना लिया है बीटा, v बाई सी इंटू सी बीटा। अब जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे बीटा आपका टेंस टू 1 होता जाएगा। अगर बीटा टेंस टू 1 कर दोगे वेरी हाई वेलोसिटी में तो आपका ये आ जाएगा।
इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज पार्टिकल की एनर्जी जब ज्यादा होगी तो वो रेडिएशन ज्यादा करेगा, और चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो 1/r के प्रोपोर्शनल होती है। आर क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो अगर चार्ज पार्टिकल की रेडियस बड़ी है तो उसके पास एनर्जी कम है। अगर एनर्जी कम है तो वो रेडिएशन भी कम अमाउंट की करेगा। और चार्ज पार्टिकल, जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि उसकी रेडियस छोटी होती जाती है, तो जब चार्ज पार्टिकल की, जब इलेक्ट्रॉन की जब रेडियस छोटी होती जाएगी, तो जैसे ही रेडियस कम होगी उसके पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा एनर्जी होगी तो लॉस भी ज्यादा होगा। और नजदीक पहुंचेगा तो और ज्यादा लॉस होगा, और नजदीक पहुंचेगा तो और ज्यादा लॉस होगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्विकली फॉल कर जाता है। इलेक्ट्रॉन कम्स क्लोज टू द न्यूक्लियस, एनर्जी लॉस इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रॉन क्विकली फॉल्स इन द न्यूक्लियस। जैसे मान लीजिए हम एक गोले में चक्कर लगा रहे हैं, तो हमने एक चक्कर में 10 जूल एनर्जी का लॉस किया, हमारी ऑर्बिट छोटी हो गई। अब हम 15 जूल लॉस कर रहे हैं, और छोटी हो गई। अब हमारे 20 जूल लॉस कर रहे हैं, और छोटी हुई, हम 50 जूल लॉस कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारी एनर्जी का लॉस फोर्थ पावर में बढ़ रहा है, एनर्जी की वैल्यू का फोर्थ पावर में लॉस बढ़ रहा है। दैट मीन्स द पार्टिकल क्विकली फॉल्स इन द न्यूक्लियस and existence of electron is disappear. So this is not possible. This is the objection created in Rutherford model. Now take one example. Electron have a energy this. मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी है T0, शुरुआत में इतनी एनर्जी। बाकी और सारी वैल्यू इसमें नोन है, इसमें सब कुछ नोन था। आर केवल नोन नहीं था, बाकी चार्ज इलेक्ट्रॉन का, एप्सिलॉन नॉट, सब कुछ नोन था। सारी वैल्यू रखी तो ये है। अगर ई बराबर हम कह दें कि 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है किसी भी समय, ये तो आपकी रेस्ट मास एनर्जी है। कैपिटल आर 0.5 मीटर रेडियस है, तो एनर्जी का लॉस जो होगा वो एक चक्र में 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ energy loss in circular accelerator.